हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है जैन धर्म, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट और टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो साथियों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर बने थे, आखिर कौन से नंबर के बने थे? 23, 24, प्रथम या द्वितीय? क्या होगा दोस्तों आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा ये 23 नंबर के तीर्थकर बने थे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। यह आपसे पूछा भी जाता है। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या शंकराचार्य? बताइए साथियों क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव हो जाएगा, जिसे कहा जाता है आदिनाथ भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर तीर्थगरों के अंतिम तीर्थगर बने थे, आखिर कौन से नंबर के बने थे? यानी कि जो ये खाली जगह देख रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 22, 26, 24 या 20? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी 24 नंबर के तीर्थगर बने थे। यदि आपने सत्य दिया गया है तब आप अच्छी तैयारी में हो, लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हार्ड आते जाएंगे साथियों। क्या आप तैयार हो चैलेंज के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? बताइए। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था या सारनाथ में हुआ था? कहाँ पे हुआ था दोस्तों? और इसका आंसर हो जाए कुंडलग्राम में हुआ था। यदि आपने सत्य दिया गया है तब आपको मुबारक हो। अब मैं आपको बताता हूं ये महावीर का जन्म कब हुआ था। आपसे कभी कभार ईस्वी भी पूछी जाती है, तो ये 599 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी पूर्व में हुई थी जी, नोट करना, ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलग्राम में हुई थी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? कैसा लग रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा, सातवाहन हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा या क्षत्रिय हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से सही जवाब देना। बताइए क्या होगा, सोच रहे हो ना? और इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए आनंद, सिद्धार्थ, सारपुत या वर्धमान हो जाएगा? इसका आंसर आप सत्य जरूर से जरूर देना साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपने सत्य दिया गया तब आपको मुबारक हो। अब अपन कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, यानी कि पप्पा का क्या नाम था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ अपने है ना, गौतम बुद्ध है ना, उसके बचपन का नाम था। ये भी आप चीज नोट करना। वैसे भी मैंने आपको बौद्ध धर्म पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। अब देखते हैं इनकी मम्मी का क्या नाम था, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तिसला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिसला था इनके मम्मी का नाम। इनकी एक पुत्री भी थी, वो भी आपसे पूछा जाता है, उनका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा प्रिय दर्शना हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिय दर्शना हो जाएगा। अब यहाँ पे पुत्री है तो इनकी पत्नी भी होगी और उसका नाम क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। यशोदा हो जाएगा दोस्तों। और ये चारों के चारों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई गलती मत करना, आ गया हो तो गोली की तरह आंसर दे देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर को
ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बताइए कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? साल, पीपल, बट या आम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। सही से जवाब देना साथियों। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। महावीर स्वामी को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था और साल वृक्ष के नीचे अपने महात्मा बुद्ध को मिला था। यानी कि जहां भी आप जाओगे किसी भी वृक्ष के नीचे, वहां पे आपको ज्ञान मिलेगा। चलो अपन चलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय किसका राजवंश था जिसके सामने उपदेश दिया था? वो भी दोनों महान आदमियों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने सत्य बता दिया तब आपकी तैयारी और शानदार है। बताइए अजातशत्रु, बिंदुसार, नंदीवर्दी या उदयन? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपने आंसर सत्य दे दिया तब आपकी तैयारी और शानदार है। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। यदि आपने सत्य दिया है तब आपकी तैयारी शानदार है। यदि आपने नहीं दिया तब आप दोबारा जाइए, किताब खोल लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये बिंबिसार कौन था। बिंबिसार आपको याद है ना, सम्राट अशोक, मौर्य अशोक, उसके ये पिताजी थे, यानी उनके पप्पा थे दोस्तों। और जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था ना, उसके बाद इनकी बौद्ध धर्म की बल्ले बल्ले हो गई थी, यानी कि इसका विस्तार और भी ज्यादा हो गया था। जब मैं आपको मौर्य काल पढ़ाऊंगा उस समय आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? आखिर कहां पे हुई थी? अब आपके सामने 5 ऑप्शन पड़े हैं। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? राजगृह हो जाएगा, गया हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, पावपुरी हो जाएगा या कुशीनगर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा जिसे आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा दोस्तों। बताइए साथियों क्या होगा? सही से जवाब देना। और इसका आंसर हो जाएगा पावपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावपुरी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको बता दूं आखिर इसको याद कैसे करना है। ये जो अपने महावीर स्वामी है ना, ये पावपुरी बहुत ज्यादा खाते थे, इनको ये पसंद था। इस कारण पावपुरी खाते खाने इनकी मृत्यु हो गई थी, पावपुरी में हो गई थी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आप किसी भी तरह से याद रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध वो कहाँ पे एक्सपायरी हुए थे, तो इसका आंसर हो जाए कुशीनगर हो जाएगा। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी? क्योंकि ये गौतम बुद्ध है ना, वो हमेशा अगर हंसते रहते थे, खिलखिलाते रहते थे, इन कारण हंसते हंसते इनकी मृत्यु हो गई। इस कारण अपन बोल सकते हैं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ट्रिक के माध्यम से अगर अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। अब आप जब भी आपका एग्जाम आएगा उस समय अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया तब आप मेरे को याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित किस धार्मिक पथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दोनों भागों में विभाजित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिगंबर और श्वेतांबर कौन से धर्म थे? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर मैं आपको इसकी व्याख्या करूंगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मुबारक हो, यदि आपने जैन धर्म आंसर दिया है तब आपका पूरी तरह से सत्य है। एक चीज नोट करना, अगर आपसे पूछा जाए श्वेतांबर और दिगंबर तो ये अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म में तो उसमें हीनयान और महायान हो जाएंगे। जहाँ पे यान यान है वो अपने बौद्ध धर्म हो जाएगा, जहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएंगे जो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों विभाजन आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कैसे याद रखना है? जहाँ पे यान चलती है वहाँ पे बौद्ध धर्म है, जहाँ के इसके अलावा जो भी आते हैं जो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है और आपको जिंदगी बदलनी है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना। यहाँ पे लिखा है पूर्ण ज्ञान को के रूप में उल्लेखित किया गया है। किससे किया गया है? जिन को किया गया, रतन को किया गया, केवल्य को किया गया या निवारण को किया गया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपने सत्य जवाब दिया तब आपकी तैयारी और बड़ी शानदार है। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर, जल्दी क्विक। और दोस्तों इसका आंसर हो जाए केवल्य हो जाएगा। जब अगर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय इसको कहा गया इनको केवल्य प्राप्त हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। ये आप चीज नोट करना। ये कहाँ पे होते हैं? जैन धर्म होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, उनको निवारण कहा जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसकी इच्छाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसे कहा जाता है निवारण कहा जाता है। और ये अपने होता है बौद्ध धर्म में होता है। और दोनों के दोनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। शेयर जरूर से जरूर करना क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न का संबंध हो जाएगा, आखिर किससे संबंधित हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जवाब जरूर से जरूर देना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका संप्रदाय या शिव संप्रदाय हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा साथियों जैन धर्म हो जाएगा। ये अपने त्रिरत्न है ना, ये अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। अब ये त्रिरत्न कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो जाएगा सम्यक दर्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तीसरा होता है सम्यक चरितन होता है। ये अपने तीनों के तीनों अपने त्रिरत्न कहा जाता है जो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। एक आता है त्रिपिटक आता है जो अपने बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ये चीज नोट करना, त्रिपिटक अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न अपने जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे आप कंपेयर में करके आप आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता था? जहां पर जैन मुनि रहते थे उस भाग को क्या कहा जाता था? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। अपरिग्रह हो जाएगा, शतांबर हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा या बसा दिस हो जाएगा? बताइए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ये जवाब दे दिया तब आपकी तैयारी और सुपर डुपर शानदार है। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर, जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए सही से देना जवाब। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बसादीस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कहाँ गया पेन? हाँ ये रहा, बसादीस हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने जवाब सत्य दिया है तब आपकी तैयारी और शानदार है। यदि आपने गलत दिया है तब आपको ये इंक्लूड अपने नोट्स में कर सकते हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलासशाही द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर का निर्माण करवाया था? आखिर कहाँ पे कराया था विलासशाही ने संगमरमर का मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर में, वरदेव मंदिर में, ओकारेश्वर मंदिर में, रणकपुर आदि तीर्थ मंदिर में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। यदि आपने सत्य दिया तब आपकी तैयारी शानदार है। देख रहा हूँ कैसे क्वेश्चन में लाया हूँ, वही क्वेश्चन लाया हूँ जो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए और इसका आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा हो जाएगा, जहां पे वर इन मंदिर का निर्माण करवाया था जो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले से आपसे पूछा भी जाता है। और मैं यहाँ पे गया हूँ, बड़ा शानदार तरीके से बनाया, बिल्कुल वाइट की तरह बनाया। आप कभी मौका मिले तब जरूर से जरूर जाना दिलवाड़ा में। अभी कहाँ पे है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, ठीक है ना, बता दूंगा, लेकिन जाना जरूर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध माउंट आबू जाना जाते हो तो निम्न स्वरूप है। बताइए माउंट आबू में क्या है? आबू मंदिर है, कनकपुर जैन मंदिर है, दिलवाड़ा है
मार्बट मंदिर है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आसान क्वेश्चन है, आप हिंट भी समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाए दिलवाड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे मंदिर है माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। और सिरोही कहाँ है? राजस्थान में स्थापित है, जहाँ पे वगैरह जैन के बड़े शानदार मंदिर बनाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? आप सभी लोगों को पता है, ये अपने माउंट आबू में हो जाएगा। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। सिरोही कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। माउंट आबू एक दूसरी मैं आपको विशेषता बताता हूँ, यहाँ पे अरावली की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों। और यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी है? 1720 हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको भारत की जितनी भी भूगोल देखनी है, वो भी मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से करवाया है। मैंने नोट्स भी करवाया है। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो, यदि आपकी इच्छा हो तब। ठीक है ना? ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बड़े शानदार तरीके से करवाया है, जरूर से जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म हो जाए, इनको ये समर्पित हो जाएगा दोस्तों। ना ही किसी शिव हो जाएगा, ना ही विष्णु, ना ही बौद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि आपसे राजवंश पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे जरूर से जरूर पूछा जाएगा। नोट डाउन कर देना। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर बिल्कुल सत्य देना। यदि आप और भी डीपली से पढ़ा है, तब आपका इस आंसर बिल्कुल सत्य दे सकते हो। बताइए, टाइम शुरू हो गया है। टाइम ओवर साथियों। और इसका आंसर हो जाए चालुक्य शासन हो जाएगा। इसने वगैरह दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके थे एक थे मंत्री थे, जिसे कहते हैं विलम शाही कहा जाता है। इसने वह दिलवाड़ा का निर्माण का करवाया था। दिलवाड़ा, ध्यान रखना, दिल जो अपने दिल से बनाया हुआ उसे कहते हैं दिलवाड़ा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बेला गोल के साथ जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता दूं क्या जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक धर्म, नागार्जुन। क्या होगा दोस्तों आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से जवाब देना। और इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप सभी लोगों को पता है। ये अपने कौन से धर्म से संबंधित थे? तो ये अपने जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया अंतिम समय में, यहाँ पे राजपाट सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे चले गए थे। श्रवण बेला गोला में चले गए और यहाँ पे अपनी मृत्यु समय गुजारा था, यानी कि अंतिम समय यहीं पे गुजारा था। इस कारण ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? एक भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। इनकी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन धर्म अपनाया था, सभी लोगों को पता है। जो अशोक ने ना, उसने अगर कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, सभी लोगों को पता है। लेकिन इनके जो पिताजी है ना, बिंबिसार, उसने अगर कौन सा धर्म अपनाया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, यदि आपको आता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका आंसर क्या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रवण बेला कहाँ पे स्थापित है? आसान क्वेश्चन है। क्या होगा? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? क्या होगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाए कर्नाटक हो जाएगा, जहाँ पे वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य गए थे और वहाँ पे हमारा अंतिम समय गुजारा था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने अंतिम जीवन का समय जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, वह कौन था? अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए। इसने अगर अपना अंतिम समय जैन धर्म से गुजारा था और ये श्रवण बेला में जाके वहाँ पे अंतिम समय गुजार कर मृत्यु हो गई थी। और इस कारण आपसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से जाना जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों आंसर? कर्नाटक का पूछा गया है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड। कौन बता रहा है इनका सही आंसर? और सही से जवाब देना। क्या होगा? टाइम शुरू हो गया है साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा मृदु विदन हो जाएगा। इसको कहा जाता है जैन की काशी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है और आगे भी पूछा भी जाएगा। नोट डाउन कर देना अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर कौन था? जबाली था, यशोदा था, आणोजा था या तिसला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा जबाली हो जाएगा। और ये जबाली कौन था? आप सभी लोगों को पता है, ये इनका दामाद था। नोट करना, ये इनका दामाद था। दामाद था तो इसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिया दर्शन था। और एक दूसरा भी नाम मिलता है जो अपने ये रहा, अणोजा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यशोदा कौन थे? इनकी पत्नी थी। और तिसला कौन थे? इनकी मम्मी थी। ये चारों के चारों अपने इसी परिवार से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म का आधारित बिंदु क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधारित बिंदु क्या हो जाएगा? अब आपके सामने 4 बिंदु पड़े हैं। कर्म, निष्ठा, अहिंसा या वैराग। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिंसा हो जाएगा। आप अहिंसा नहीं करना है। बिल्कुल आराम से सुखी से जीवन गुजारो, दूसरों को परेशान मत करो। अब यहाँ पे लिखा गया कर्म, ये अपना किसका आधारित बिंदु हो जाएगा? ये अपनी गीता का हो जाएगा, यानी भगवत गीता का हो जाएगा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा कुछ कहा जाता है गीता में। और ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन भी कर देना, क्योंकि मैं हर पीडीएफ आपको वहीं से उपलब्ध करा दूंगा। ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो, जो भी कुछ करना है करते रहो, पढ़ाई करते रहो और सलेक्शन लेते रहो। सलेक्शन हो गया तो मिठाई वगैरह भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थगत शब्द संबंधित हो जाएगा। आखिर ये किससे संबंधित हो जाएगा? बौद्ध, ईसाई, हिंदू या जैन? आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? 24 हो जाएंगे, एक से लगा के 24। इस कारण ये तीर्थगत शब्द जैन धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनी किसका एक संप्रदाय हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शिव धर्म का या वैष्णव धर्म का? क्या होगा दोस्तों आंसर? आसान क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को पता है ये अपने जैन धर्म का हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता है। ये आप नोट डाउन कर देना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है और करोड़ों बार अभी पूछा जाएगा दोस्तों। याद कर लो, सलेक्शन पाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं इसका आंसर कौन देता है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों आंसर? टाइम शुरू हो गया है। और इसका आंसर हो जाएगा मकली गौशाला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकली गौशाला हो जाएगा, जो अपने बौद्ध धर्म का एक छोटा सा पार्ट है। संप्रदाय उसे कहते हैं जो अपने धर्म का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे कहा जाता है, जो अपने इससे ही आजीविका से संबंधित है। और जिसके संस्थापक आप सभी लोगों को पता चल गया, गौशाला हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म पर विश्वास करते थे। बताइए क्या विश्वास करते थे? यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्म तथा
पुनर्जन्म के सिद्धांत सही थे। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, सही से जवाब देना। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी। और इसका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा एक स्थान है जो अपने बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा हो जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तब आपका आंसर बिल्कुल सत्य होना चाहिए। सारनाथ हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा या देवी पाटन हो जाएगा। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। यदि आप यूपी से देख रहे हो सही से जवाब देना। क्या होगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है जो अपने कहाँ पे, यूपी में है साथियों। नोट डाउन करने ला, क्या पता आपसे पूछा भी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर स्थापित है। कहाँ पे ये हो जाएगा, सोनगिरी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा। क्या होगा साथियों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा एमपी हो जाएगा साथियों। सोनगिरी कहाँ पे, अपने एमपी में हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सटीक क्षेत्र है। बताइए जो 108 जैन मंदिर बने हुए ये कहाँ पे स्थापित है। दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सत्य होना चाहिए। कहाँ पे है 108 जैन मंदिर। और इसका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाए, यानी दतिया में हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108 जैन मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन तीर्थंकर माना जाता है। बताइए जो अपने पार्श्वनाथ से संबंधित हो जाएगा वही आपसे पूछा गया है। चंपा, पाओ, समेत शिखर, उज्जैन। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर जो अपने पार्श्वनाथ से संबंधित हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा समेत शिखर हो जाएगा जो अपने पार्श्वनाथ से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेट के माध्यम से पूछा भी जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावगिरी किसका जैन तीर्थ है। बताइए आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जैन हो जाएगा साथियों। कहाँ गया पेन, जैन हो जाएगा साथियों। ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। यहाँ तक जो भी आप वीडियो देख रहे हो तब आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना और इसका आंसर जरूर से जरूर देना। मैं देखता हूँ कौन इसका आंसर सही से सही देता है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।